अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत के संसद बदर अल हुमैदी ने ऐसे गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट करने का सुझाव दिया है जो किसी प्रकार का कोई नफ्सियाती यानी कि मानो रोग बीमारियों में शामिल हैं, जिनकी फाइलें अस्पतालों में मौजूद हैं, जिनका इलाज चलता रहता है और वो किसी प्रकार का कोई मानो रोग में शामिल हैं। ऐसे गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट करने का यानी निकालने का यहाँ पर सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि 2020 के आखिर तक लगभग 36,000 गैर मुल्की ऐसे मौजूद हैं कुवैत के अंदर जो कि मानो रोग में शामिल हैं। जबकि यहाँ पर जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर हैं शेख अहमद नवाब अल अहमद, उन्होंने कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और अभी तक जो इस तरह के गैर मुल्की कुवैत के अंदर मौजूद हैं उनको अभी ना ही डिपोर्ट किया जाएगा, यानी इस तरह के गैर मुल्कियों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और ना ही इस पर अभी तक कोई भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत के फरवानिया, जलेब अल सुवेक और सार्क एरिया में 16 गैर मुल्कियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जो इलीगल तरीके से रह रहे थे या इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे थे। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है इसमें से कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, यानी कि जो ग्राउंड वगैरह में नमाज अदा कराई जाएगी उसकी यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राउंड वगैरह में नमाज पढ़ाई जाएगी उसकी तैयारी यहाँ पर कुवैत सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में आज जो है वो चांद देखने की कोशिश की जाएगी और बताया ये गया है कि अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो कल जो है वो कुवैत के अंदर ईद होने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि अभी तक चांद के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है। जब भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त तक चांद के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर कोई अपडेट आती है, अगर चांद नज़र आ जाता है और इस हवाले से अपडेट आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे कि चांद जो है वो नज़र आ चुका है। आपको इस बारे में जानकारी ज़रूर से दे देंगे। अगर चांद नज़र नहीं आता है तो मैं वीडियो जो है आपको बनाकर अपलोड नहीं करूँगा। अगर चांद नज़र आता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर से अपडेट कर दूँगा। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि छठी रिंग रोड पर कार एक्सीडेंट में एक कुवैती नागरिक और एक मिस्री शहरी की मौत हो गई है। अपडेट के मुताबिक यहाँ पर कुछ और आगे जानकारी नहीं दी गई है कि एक्सीडेंट किस तरीके से पेश आया, इस बारे में यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।